नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। नवरात्रि का पर्व 7 अक्टूबर 2021 से आरंभ हो रहा है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये नवरात्रि या नव दुर्गा जिसको कहा जाता है वो शक्ति के 9 स्वरूपों की आराधना करना है। मां पार्वती या शक्ति के अलग अलग अवतार जिन्होंने समय समय पर संहार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग रूप में वो उत्पन्न हुई, प्रकट हुई और उन्होंने दुष्टों का संहार किया। तो शक्ति की उपासना के ये जो 9 दिन होते हैं ये बहुत ही मैं कहूंगी कि शक्ति से भरे हुए होते हैं, तभी ये महापर्व जो है वो मनाया जाता है। और एक पौराणिक मान्यता ये भी कहती है कि इन 9 दिनों में ही भगवान श्री राम ने शक्ति की उपासना की थी, आराधना की थी और रावण को मारने के लिए मां दुर्गा के आशीष की कामना की थी। और इसीलिए जब 9 दिन की पूजा पूरी हुई तो 10वें दिन श्री राम ने रावण का संहार कर दिया। तो ये जो मान्यता है ये भी काफी सटीक है कि भगवान राम ने मां दुर्गा के, मां शक्ति के अवतारों की आराधना की और उनसे ये प्रार्थना की कि आप मुझे वो शक्ति दें, अपनी शक्ति मुझे दें जिससे मैं एक असुर का, एक दुष्ट व्यक्ति का संहार कर सकूं। इस दौरान हम सभी लोग जानते हैं कि मां के 9 रूप पूजे जाते हैं। हर दिन एक मां को समर्पित होता है। यहां पर मैं आज वो चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि वो सब बहुत इजीली आप सबको पता भी है और हर जगह अवेलेबल है। आज मैं एक अलग लाइट में या एक अलग टोन में नवदुर्गा की बात करना चाहती हूं। हम सभी नवदुर्गा में फास्ट बहुत रखते हैं, मतलब व्रत रखने का प्रावधान है और ये माना जाता है कि इन 9 दिनों हमको अपने इंद्रियों पर निग्रह करना चाहिए, भोजन वगैरह बहुत सात्विक लेना चाहिए, तामसिक भोजन से बचना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आराधना में समय को व्यतीत करना चाहिए। यहां पर मैं एक बात कहूंगी कि फलाहार करके एक व्रत किया जाता है, वो तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि आप व्रत लें इस नवदुर्गा में कि मैं अपने अंदर के जो वाइसेस हैं उनका निग्रह करूंगा या करूंगी। मतलब मेरे अंदर जो कमियां हैं, मेरे अंदर जो दुर्भावनाएं हैं, मेरे अंदर जो बुरे विचार हैं, ये मेरे मन में 9 दिन कभी ना आए, इसका व्रत ले लीजिए। आप व्रत ही करना है तो बुरे विचारों को अपने मस्तिष्क में आप एंटर नहीं करने देंगे, प्रवेश नहीं करने देंगे, इसका व्रत ले लीजिए। आप देखेंगे कि 9 दिनों में अगर आपने ये काम सब प्रयास भी कर लिया, सब प्रयास का मतलब होता है कि आपने बहुत जोर लगाया, रोका, जब कोई बुरा विचार आया तो आपने उसका निग्रह किया, उसको रोक लिया, तो आप 9 दिन बाद जरूर महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक गजब की पॉजिटिव एनर्जी जो है उसने फ्लो करना, बहना शुरू कर दिया है। केवल और केवल भोजन का निग्रह करना जो है वो सच्चा व्रत नहीं होता। अगर आप बीमार हैं या आप किसी ऐसे रोग से ग्रसित हैं कि आप व्रत नहीं कर सकते, कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन आप ये विचारों का व्रत, विचारों को शुद्ध रखने का व्रत तो ले ही सकते हैं। मैं कहती हूं कि ये तो हर कोई कर सकता है और यही मेरा आज नवदुर्गा में आप सभी के लिए संदेश है कि मां जैसी शक्ति आपके अंदर भी प्रवाहित हो, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जो वो शक्ति थी मां की वो कितनी पवित्र थी। जब आप अंदर से बहुत पवित्र होते हैं, ईमानदार होते हैं,
तो आप सच मानिए कि आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा होती है। जब आप कोई गलत काम नहीं करते तो आप किसी से डरते भी नहीं हैं। और बस इसी व्रत को हर किसी को इस नवदुर्गा में लेना चाहिए कि मैं किसी के लिए भी कोई भी बुरा विचार अपने अंदर नहीं आने दूंगा, और इन 9 दिनों में जितना हो सकेगा मुझसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार मैं गरीबों की, जरूरतमंदों की हेल्प करूंगा। इसका व्रत लीजिए। किसी बच्चे की शिक्षा आप प्रारंभ करा दे, इसका व्रत लीजिए। सोसाइटी के किसी कॉज के लिए, किसी सोशल कॉज के लिए आप काम करें, इसका व्रत ले लीजिए। तभी नवदुर्गा जो है वो सच्चे अर्थों में आप इसका मतलब समझ पाएंगे, क्योंकि मां ने भी बुराई के संहार के लिए ही जन्म लिया था। तो समाज में फैली बुराइयों का अगर आप शमन करते हैं, आप उसमें अपना योगदान देते हैं, तो आप भी एक अच्छे काज के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो आप भी मां दुर्गा की शक्ति अवश्य प्राप्त करेंगे। और एक बात मैं कहना चाहती हूं कि जब तक हम समाज में अपनी माओं को, बेटियों को, बहुओं को, पत्नियों को अच्छा सम्मान का स्थान नहीं देते, उनका ध्यान नहीं रखते, आए दिन इतनी हृदय को आघात पहुंचाने वाली घटनाएं सुनने को आती हैं बच्चियों के साथ, नव दुर्गा मनाना एकदम बेकार हो जाता है। आप अपने आसपास रहती हुई बच्चियों को संभाल नहीं पा रहे हैं, उनकी एक इज्जत नहीं कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, और आप 9 दिन का व्रत रखते हैं। निर्मूल है ये सारी बातें। समाज में महिला की इज्जत जो है, बच्चियों की इज्जत जो है, उसको संभालने का काम किया जाए। कोई ऐसे संस्थान बने जहां पर गर्ल चाइल्ड के प्रोटेक्शन के कुछ एक्ट्स बने, तब नव दुर्गा का सच्चा मतलब होगा। कब तक हम चीजों को कर्म कांड से जोड़कर करते रहेंगे? तभी तो ये समाज बदलता नहीं है। क्योंकि हम 9 दिन खाना नहीं खाएंगे, रोज मंदिर जाएंगे, लेकिन मंदिर से आकर हो सकता है कि हमारे सामने कोई गरीब व्यक्ति कुछ मांग रहा हो, उसको हम नहीं देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्या आप सोचते हैं कि मंदिर जाना आपका सार्थक होता है? कर्म ही पूजा है। ये एक बहुत बड़ी मतलब कथन है, एक बड़ा कथन है। तो आपके अच्छे कर्म ही सच्ची पूजा और सच्चा समर्पण ईश्वर की तरफ होता है। तो इस नवदुर्गा में मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग अच्छे कर्मों से जुड़ें, बुराइयों से खुद को बचाएं या अपने तक ना आने दें, इसका एक व्रत ले लें। और गर्ल चाइल्ड, बच्चियों के संरक्षण के लिए अवश्य इस समाज में कुछ काम किए जाने चाहिए। तभी सच्चे अर्थों में नवदुर्गा का मतलब जो है हम साबित कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं। तो आप सभी को एक बार फिर नवदुर्गा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, एक बात आपको बता देती हूं टिप के रूप में कि आप लोग मां दुर्गा को या शक्ति के जो जितने भी स्वरूप हैं, उनको 3 विशेष फूल हैं जो आप अगर चढ़ाएं तो मां बहुत खुश होती हैं। एक तो लाल पुष्प मां को बहुत प्रिय है, चाहे, और गुड़हल का जो फूल होता है वो मां को सर्वोत्तम मतलब रूप में प्रिय है। तो गुड़हल का फूल चढ़ा सकते हैं, लाल गुलाब चढ़ा सकते हैं, सफेद फूल, मोगरा, चांदनी, बेला, जो आपको मिलता है सफेद फूल आप मां को अर्पण करें। और तीसरा जो रंग मां को बहुत पसंद है वो है पीला। तो पीले पुष्प जो हैं वो आप मां को अवश्य चढ़ाएं। और मैं सोचती हूं कि ये तो हम सब कर सकते हैं। कभी भी बड़े कर्म कांड की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप हृदय से एक आत्मिक पूजा भी करते हैं
तो वो भी ईश्वर तक पहुंचती है, ऐसा मेरा विश्वास है। आप बहुत साधन संपन्न हो, आप बहुत कर्मकांड कर सकते हो, इसकी जरूरत नहीं होती। अगर आप एक पुष्प भी माँ को रोज चढ़ाते हैं तो भी माँ आपके ऊपर अवश्य प्रसन्न होगी। और बाकी आप जितना करना चाहते हैं अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।